बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 3.3 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय एटवुड्स मशीन। हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है एटवुड्स मशीन की मदद से। उसके लिए जो हमें ऑपरेटर चाहिए है वो है एटवुड्स मशीन। हम इसको भी लगाएंगे। साथ हमें स्टॉप वॉच चाहिए। आप मैकेनिकल या डिजिटल स्टॉप वॉच दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। आपको हैंगर्स चाहिए, डिफरेंट वेट्स चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग या 2.5 मीटर तक लॉन्ग स्ट्रिंग, और साथ में आपको मीटर रूल भी चाहिए है। ये ऑपरेटर्स है। अब हम इसको सेट करते हैं। सेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। कहना है कि ये जो एटवुड मशीन है उसको ऐसे सेट कर देना है। इस स्टैंड की मदद से दोनों तरफ हैंगर लेने हैं और उनमें वेट डाल देने हैं। आपने इस तरह सेट करना है कि ये जो पुल्ली है इसको आपने आयल कर देना है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। और ये जो हैंगर हैं आपके, इनमें आपने दोनों तरफ बराबर वेट के लगाने हैं। फिर इनमें वेट इस तरह रखना है कि दोनों तरफ जो वेट हो उसका जो ओवरऑल सम हो वो तकरीबन 400 के लगभग हो और इनका डिफरेंस मासेस का बहुत कम हो। ये हमने क्या किया हुआ है कि इस तरफ हमने मास रखा हुआ है M1 और दूसरी तरफ जो मास है वो है M2। M1 का जो मास हमने यहाँ इस हैंगर में लटका हुआ है वो फर्स्ट टाइम हमने 200 ग्राम का लटकाया हुआ है और दूसरी इस तरफ जो है वो 190 है, यानी दोनों की तरफ मास का जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है। अब हम इस सारे सेटअप को इस तरह हैंगर पे लगाते हैं, पुल्ली के ऊपर इन हैंगर्स को, और अब हमने इसको इस पोजीशन पे लेके आना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो आपका वेट है इसकी जो लेंथ है वो ज़मीन से नोट कर देनी है। ये है 70। ये कितनी आती है जी? 70 सेंटीमीटर नोट कर लेनी है। अब हमने एक तरफ 200 ग्राम मास लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो ग्राम है मास है वो 190 ग्राम है दूसरे M1 में। ये M1 है और वो M2 है। स्टॉप आज अपने हाथ में रखेंगे। जो ही आप इसको छोड़ेंगे, जब दूसरी तरफ से वो नीचे जाके लगेगा वो टाइम आपने नोट कर देना है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा स्टॉप वॉच को ऑन करूंगा, देखिएगा जैसे ही जाके रुका दूसरी तरफ तो ये जो टाइम इसने लिया है वो 2.78 है। कितना है जी? 2.78 है। वो टाइम आपने एक दफ़ा नोट करना है, फिर इसी हाइट पे ला के दूसरी दफ़ा फिर आपने टाइम नोट कर लेना है कि ये जो टाइम का एरर हो हाइट उतनी ही रखनी है जी। ये 70 के ही लगभग आ रही है। तो आपने क्या करना है, जो टाइम है उसको फिर नोट करना है स्टॉप वॉच की मदद से। देखिएगा जी, ये फिर नोट करते हैं जी टाइम को। ये देखिए इस दफ़ा भी टाइम उतना ही है 2.78। तो 2.78 ही मीन टाइम है जी दोनों केसेस का। अब हम इसकी रीडिंग लेंगे और रीडिंग कैसे लेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने अपनी नोटबुक रखनी है सामने। आपने सबसे पहले जो हमने मास लिया हुआ है वो 200 था एक तरफ, दूसरी तरफ 190 है। जो हमारे पास टाइम उसने लिया हुआ है वो हमारे पास था 2.78। टाइम कितना था हमारे पास? 2.78। वो हम टाइम नोट कर लेंगे। दूसरी दफ़ा जो T2 हमने लिया वो भी 2.78 है। दोनों का मीन भी 2.78 आ जाएगा। अब आप फार्मूला लगा के A इज इक्वल टू 2h/t², A की वैल्यू निकालेंगे। फिर G की वैल्यू हमने निकालनी है M1 प्लस M2 इंटू A ओवर M1 माइनस M2 A। वो निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो G की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हम इस एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे मुख्तलिफ वेट्स लगा के, और टाइम नोट करेंगे और फिर हम जी की वैल्यू निकालेंगे। ये देखें तीनों केसेस में 994, 975 और 982 आ रही है। फिर हम इस वैल्यू का मीन निकालेंगे और ये हमारे पास 984.30 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है। अब हमने अगर सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू ऑफ जी हमारे पास 9.84 आ रही है। कितनी आ गई है जी? इस तरह हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली है ऑन अर्थ।